गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स हमने सोशियोलॉजी की लेक्चर सीरीज शुरू करी थी जिसमें हमने आपको सोशियोलॉजी, उसका मीनिंग, उसका नेचर, इसके अलावा कल्चर, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, बहुत सारे कंसेप्ट को पढ़ा। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अबाउट द सोशल नॉर्म्स। सोशल नॉर्म्स क्या होते हैं, सोशल नॉर्म्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं और इनकी इम्पोर्टेंस क्या क्या है। तो आइए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों हम सभी जानते हैं, वी नो दैट वी लिव इन सोसाइटी एंड इन द सोसाइटी वी कांट survive in isolation, we can't live alone, we have to interact with other। हमें सोसाइटी में रहने के लिए दूसरों के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है, दूसरों के साथ बातचीत करनी पड़ती है, इंटरेक्शन करनी पड़ती है और कोई भी व्यक्ति सोसाइटी में अकेला नहीं रह सकता। अगर हम दूसरों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, इफ़ वी टॉक विद अदर, इफ़ वी इंटरेक्ट विद अदर, देन मैनी टाइम्स मैनी आर्गूमेंट्स कम अराइज, बहुत से आर्गूमेंट्स अराइज होते हैं, बहुत सारे डिस्प्यूट आते हैं, कन्फ्लिक्ट आते हैं, लोगों की आपस में लड़ाइयाँ होती हैं। तो लोग जो हैं वो कुछ भी गलत ना करें, अपने बिहेव को कंट्रोल में रखें। अर्थात उनके बिहेव को कंट्रोल करने के लिए सोसाइटी के जरिए लोगों के ऊपर बहुत सारे रूल्स इम्पोज किए जाते हैं, रेगुलेशंस इम्पोज किए जाते हैं। तो इन्हीं को हम नॉर्म्स कहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले शुरू करते हैं मीनिंग ऑफ नॉर्म्स के साथ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशल नॉर्म? सोशल नॉर्म का मीनिंग क्या है? अगर मैं आपको एक लाइन में इसका आंसर दूं तो मीनिंग में आप ये लिख सकते हो कि द सोशल नॉर्म आर रूल्स एंड रेगुलेशंस made for setting a limit in the behavior of members of society। क्या लिखा मैंने कि norms are rules and regulation, or you can say norms means rules and regulations which are made in the society for setting the limit, this is main term, for setting the limit in the behavior of member of society। what does it mean कि norms ऐसे rules हैं, ऐसे regulations हैं जो सोसाइटी के मेंबर्स को रेगुलेट करने के लिए, उनके बिहेवियर को रेगुलेट करने के लिए बनाए जाते हैं। सिंपल, व्हाट इज सोशल नॉर्म्स? नॉर्म्स मीन्स रूल्स, रेगुलेशंस विच आर मेड इन द सोसाइटी फॉर रेगुलेटिंग द बिहेवियर ऑफ द मेंबर ऑफ सोसाइटी, और रूल्स रेगुलेशंस विच आर मेड फॉर सेटिंग द लिमिट ओवर द बिहेवियर ऑफ द मेंबर ऑफ सोसाइटी। माय फ्रेंड्स, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखो, सोसाइटी में हम सभी लोग रहते हैं, हम सभी लोग आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं। अगर सोसाइटी में नॉर्म्स नहीं होंगे, अगर सोसाइटी में रूल्स नहीं होंगे, लॉज नहीं होंगे, नॉर्म्स नहीं होंगे, तो हर एक पर्सन वो सब कुछ करेगा जो वो करना चाहता है। द प्रिंसिपल ऑफ माइट इज राइट विल बी एप्लीकेबल इन द सोसाइटी एंड द पर्सन विल डू each and everything whatever he desire if there will be no norms in the society। what does it mean? it means there will be society but a society of might is right principle। अर्थात कि एक ऐसी सोसाइटी होगी जहाँ पर जिसकी पावर है वो करेगा, उसके ऊपर कोई लिमिट्स नहीं होंगी। अगर सोसाइटी में नॉर्म्स नहीं होंगे तो हर कोई व्यक्ति जो पावरफुल है वो दूसरे का मर्डर करेगा, हर कोई व्यक्ति चोरी करेगा, हर कोई व्यक्ति एक्सटॉर्शन करेगा, रेप करेगा, सब कुछ करेगा क्योंकि उसके पास पावर होगी और वो करेगा। लेकिन सोसाइटी में जो इंडिविजुअल्स हैं उनके बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, ताकि वो कुछ गलत ना करें, ताकि वो अपनी पावर का मिसयूज़ ना करें, अगर वो पावरफुल हैं तो उसका गलत इस्तेमाल ना करें, इसको रोकने के लिए हमारी सोसाइटी में नॉर्म्स बनाए जाते हैं।
and the norms are basically rules regulations which are made in the society for setting the limit over the behavior of the individuals of society। अब मैं आपको इसकी कुछ डेफिनेशंस के बारे में बताऊंगा। फ्रेंड्स, अगर मैं इसकी डेफिनेशंस की बात करूं कि नॉर्म्स की डेफिनेशन क्या है, तो मैं आपको एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशन बताता हूं जो कि यंग एंड मैक ने दी हुई है। अकॉर्डिंग टू यंग एंड मैक, सोशल नॉर्म्स रेफर्स टू द ग्रुप शेयर्ड एक्सपेक्टेशन। यंग एंड मैक क्या बोलते हैं कि सोशल नॉर्म का मतलब है क्या हम लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं, वो सोशल नॉर्म्स है। ऑब्वियसली मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ लोगों से कि कोई मेरा मर्डर ना करे, कोई मेरे घर में चोरी ना करे, कोई मुझे बिना मतलब कोई मुझे तंग ना करे, अजल्ट ना करे, मुझे थप्पड़ ना मारे, मुझे डराए ना। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ना, और जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ वो लोगों की ड्यूटी है कि वो ऐसा ना करें। व्हाट डज इट मीन कि नॉर्म्स रेफर्स टू द ग्रुप शेयर्ड एक्सपेक्टेशन, कि मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ वही नॉर्म्स हैं। मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ कि कोई भी मेरा मर्डर ना करे, मुझे थप्पड़ ना मारे, मुझे अजल्ट ना करे, कोई हमारी सोसाइटी में किसी लड़की का रेप ना करे, मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ। तो यही नॉर्म्स है, यही नॉर्म्स है कि हमने ये सब कुछ नहीं करना है। तो व्हाट इज नॉर्म अकॉर्डिंग टू यंग एंड मैक? नॉर्म refers to the group shared expectation. This is a definition. Now I will move to characteristics of norms कि what are the main characteristics of norm। norms की characteristics क्या क्या हैं? what are the characteristics of norm? जो norm है उसकी मेन characteristics क्या है, अब ये डिस्कस करेंगे हम लोग। तो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे नॉर्म्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, नॉर्म्स का नेचर क्या क्या है, नॉर्म्स की फीचर क्या क्या है। तो सबसे पहले जो फीचर है नॉर्म्स की वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पहले भी मैंने बताई थी और हर एक टॉपिक में आती है। दैट इज नॉर्म्स आर सोशल। जो पहली फीचर है वो है नॉर्म्स आर सोशल। फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले भी बताया था जहाँ भी टर्म सोशल आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है, रिलेटेड टू सोसाइटी, समथिंग इन रिलेशन टू सोसाइटी। जो भी सोसाइटी के साथ लिंक करता है वो सोशल होता है। तो अगर मैं नॉर्म्स की बात करूँ, नॉर्म्स आर मेड इन द सोसाइटी, नॉर्म्स आर मेड फॉर रेगुलेटिंग द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल ऑफ द सोसाइटी। जो लोग सोसाइटी में रहते हैं उनके बिहेवियर को रेगुलेट करने के लिए नॉर्म्स बनाए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो नॉर्म्स हैं वो सोशल हैं बाई नेचर। The norms are social by nature because norms does exist in the society. Norms are made for the member of society, for the welfare of people of society. Therefore, it is social by its nature. The first characteristics of norm is that it is social. ये सोशल क्यों है? क्योंकि ये सोसाइटी में बनाए जाते हैं, लोगों के लिए बनाए जाते हैं, सोसाइटी में रहने वाले इंडिविजुअल्स के लिए बनाए जाते हैं। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है नॉर्म्स आर सोशल बाय नेचर। सेकंड आप लिख सकते हो यूनिवर्सल। बिल्कुल सिंपल, नॉर्म्स आर यूनिवर्सल। मैंने आपको पहले भी बताया था कि सोशियोलॉजी के मैक्सिमम जो कंसेप्ट है वो यूनिवर्सल होंगे। आप देखो, द सोसाइटी इज यूनिवर्सल। वी नो दैट सोसाइटी इज यूनिवर्सल। सोसाइटी यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल का मतलब क्या है कि सोसाइटी हर जगह एग्जिस्ट करती है। इंडिया में भी है, अमेरिका में भी है, पाकिस्तान में भी है, हर एक कंट्री में, हर एक जगह पर, हर एक स्टेट में सोसाइटी आपको मिलेगी ही मिलेगी। अगर आपको सोसाइटी हर जगह मिलेगी, अगर सोसाइटी यूनिवर्सल है, हर जगह एप्लीकेबल है, सार्वभौमिक है, तो इसका मतलब सोसाइटी में बनाए जाने वाले रूल्स भी हर जगह होंगे। इंडियन सोसाइटी के अपने रूल्स होंगे, अमेरिकन सोसाइटी के अपने रूल्स होंगे, लेकिन रूल्स तो होंगे ना। जहाँ पे सोसाइटी है वहाँ पे लोगों के बिहेवियर को रेगुलेट करने के लिए, लोगों के बिहेवियर के ऊपर लिमिट इम्पोज करने के लिए, ताकि वो कुछ गलत ना करें, सोसाइटी के रूल्स तो होंगे। अगर सोसाइटी यूनिवर्सल है तो रूल्स भी यूनिवर्सल होंगे। अर्थात द सोशल नॉर्म्स आर यूनिवर्सल। सोशल नॉर्म्स आर यूनिवर्सल बिकॉज society does exist everywhere, and everywhere we need the social norms for regulating the behavior of the people of society. Therefore the norms are यूनिवर्सल बाई नेचर। आई होप आपको 2 पॉइंट समझ आए होंगे। पहला पॉइंट है नॉर्म्स आर सोशल, क्योंकि ये सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं इसलिए सोशल है। सेकंड, नॉर्म्स आर यूनिवर्सल बिकॉज नॉर्म्स हर जगह एप्लीकेबल होते हैं। जहाँ भी सोसाइटी है वहाँ पे नॉर्म्स होंगे ही होंगे। थर्ड वन आपका पॉइंट क्या है?
नॉर्म्स आर डायनामिक। नॉर्म्स आर, ये पॉइंट मैंने बहुत बार डिस्कस किया, डायनामिक का मतलब होता है चेंजेबल। जो चीज़ चेंज होती है, जो चीज़ वैरी करती है, उसे हम डायनामिक बोलते हैं। अब देखो, अगर नॉर्म्स की बात की जाए, नॉर्म्स तो डायनामिक हैं ही हैं। आप देखो हमारी सोसाइटी में, अगर मैं एंशिएंट टाइम पर जाऊं तो पहले सती प्रथा को ख़त्म नहीं किया गया था। सती प्रथा थी, अर्थात एक हस्बैंड मर जाता था तो उसके साथ उसकी वाइफ को भी जलना पड़ता था अग्नि में। दूसरा, विडो री मैरिज नहीं थी, अर्थात अगर हस्बैंड मर गया तो वाइफ दोबारा मैरिज नहीं कर सकती। इसके अलावा बाल विवाह, चाइल्ड मैरिज हमारी सोसाइटी में प्रिवेल करती थी। उस टाइम ऐसे रूल्स थे, लेकिन अभी जैसे सोसाइटी बदलती गई विद द पैसेज ऑफ टाइम, अभी रूल्स क्या हो गए, चेंज हो गए हैं। अभी सती प्रथा खत्म हो गई है, चाइल्ड मैरिज खत्म हो गई है, विडो री मैरिज अलाउड है, अब द्वारा से विडो री मैरिज कर सकती है। अर्थात जो रूल्स रेगुलेशन सोसाइटी में पहले बने थे वो लगातार चेंज होते रहते हैं। अर्थात जो रूल्स हैं, जो नॉर्म्स हैं, सोसाइटी में जो रूल्स रेगुलेशन बनते हैं इंडिविजुअल के बिहेवियर को रेगुलेट करने के लिए, वो डायनामिक इन नेचर होते हैं, वो चेंज होते रहते हैं। जो रूल एक बार बन गया वो अब उम्र भर हमेशा वैसा ही नहीं रहेगा, वो टाइम के साथ साथ चेंज होता रहेगा। तो दिस इज अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोशल नॉर्म। इसके अलावा एक और कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम बोल सकते हैं वो है norms regulate the behavior of individual of society, regulate the behavior। जो norms है they regulate the behavior of the individual of society। बिल्कुल सिंपल पॉइंट है, हम सभी को पता है जो सोशल नॉर्म्स है सोसाइटी में वो क्यों बनाए जाते हैं, फॉर रेगुलेटिंग द कंट्रोलिंग द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल ऑफ सोसाइटी। तो आप इसमें ये लिख सकते हो कि सोशल नॉर्म्स हैव वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इट रेगुलेट्स द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल ऑफ सोसाइटी। नॉर्म्स आर मेड इन सोसाइटी ओनली फॉर रेगुलेटिंग द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल ऑफ सोसाइटी। यू कैन राइट इन दिस कंटेक्स्ट, आप ये सब कुछ लिख सकते हो। आखिर करना बनता था। इसके अलावा एक और पॉइंट आप ये लिख सकते हो, जो सोशल नॉर्म्स हैं दे डिफर फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी, डिफर फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी। देखो जो सोशल नॉर्म्स हैं दे डिफर फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी। नॉर्म्स सोसाइटी टू सोसाइटी डिफर करते हैं, बिल्कुल सही बात है। हमारे इंडिया के जो सोशल नॉर्म्स हैं वो अलग होंगे, अमेरिका के सोशल नॉर्म्स अलग होंगे, वो उसकी अमेरिका की कंडीशंस, अमेरिका की पोजीशन, सिचुएशन, जियोग्राफिकल जो भी उनकी लोकेशन है उसके हिसाब से बनेंगे। हमारे रूल्स हमारे इंडिया के हिसाब के से बने हैं, इंडिया के लोगों के हिसाब से बने हैं, और जो बाकी अदर कंट्रीज़ है, बाकी अदर सोसाइटीज़ हैं, उनके रूल्स उनके हिसाब से बने हैं। व्हाट डज इट मीन कि जो सोशल नॉर्म्स हैं दे डिफर फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी। द नॉर्म्स ऑफ अर्बन सोसाइटी आर डिफर फ्रॉम रूरल सोसाइटी, नॉर्म्स ऑफ रूरल सोसाइटी आर डिफर फ्रॉम इंडस्ट्रियल सोसाइटी, फ्रॉम एग्रेरियन सोसाइटी। व्हाट डज इट मीन कि जो सोसाइटी होती है उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि नॉर्म्स कैसे होंगे, और हर एक सोसाइटी के नॉर्म्स अपने अपने होते हैं। दिस इज़ द अदर पॉइंट। इसके अलावा हम ये बोल सकते हैं जो सोशल नॉर्म्स हैं दे आर रिलेटेड विद द कल्चर, दे आर रिलेटेड विद। देखो जो सोशल नॉर्म्स हैं वो कल्चर के साथ रिलेट करते हैं। ये पॉइंट कैसे बोला गया, हमारे इंडिया में हमारे अपने कल्चर हैं, हमारे अपने कस्टम हैं, हमारे अपने रिचुअल्स हैं, और इन्हीं कस्टम रिचुअल्स को देख के हमारे नॉर्म्स बने हुए हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया में जो हिंदू धर्म है उसके अंदर ये माना जाता है कि हस्बैंड वाइफ अग्नि के साथ फेरे लेंगे और मैरिज उनके बीच तभी होगी। तो जो सप्तापदी है, 7 फेरे लेने की जो प्रथा है, जो सेरेमनी है, वो हिंदुओं में जो है वो कल्चर है उनका, तो इसीलिए इसको हमारे लॉ में भी इंक्लूड किया हुआ है। सेक्शन 7 हिंदू मैरिज एक्ट में इसको इंक्लूड किया हुआ है। बोलने का मतलब क्या हुआ कि जो नॉर्म्स बनते हैं सोसाइटी में वो सोसाइटी के कल्चर के हिसाब से बनते हैं। मान लो किसी सोसाइटी का कल्चर बहुत रिजिड है, बहुत कठोर है, जिसमें लड़कियों को उत्पीड़ना दी जाती है, लड़कियों के साथ अन्याय किया जाता है, तो उनके नॉर्म्स भी वैसे ही होंगे। हमारी इंडियन सोसाइटी में पहले एंशिएंट टाइम पर क्या था, सती प्रथा थी, हमारे यहाँ पे चाइल्ड मैरिज हो जाती थी,
विडो रीमैरिज नहीं कर सकती थी, तो वो उस टाइम हमारे कल्चर ऐसे थे, उसके हिसाब से हमारे नॉर्म्स ऐसे बने थे। लेकिन अब क्या है, अब हमारे कल्चर जो है वो थोड़े चेंज हुए हैं, कस्टम चेंज हुए हैं, तो हमारे नॉर्म्स भी चेंज हुए हैं। तो बोलने का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा नॉर्म्स होते हैं, जो नॉर्म्स हैं, दे आर रिलेटेड विद द कल्चर, कल्चर के हिसाब से ही सोसाइटी के सोशल नॉर्म्स होते हैं। इसके बाद आप एक ये पॉइंट लिख सकते हो, नॉर्म्स में बी रिटन और अनरिटन, नॉर्म्स में बी रिटन और जो सोशल नॉर्म्स हैं वो रिटन भी हो सकते हैं, वो अनरिटन भी हो सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। अब देखो आप, हमारे इंडिया में अगर मैं हिंदू धर्म की बात करूं तो इसमें हिंदू मैरिज एक्ट 1955 को आया और प्रॉपर लॉ बन गया हिंदुओं की मैरिज को रेगुलेट करने के लिए। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में आया और प्रॉपर लॉ बन गया हिंदुओं की प्रॉपर्टी कैसे उनके बच्चों को जाएगी, इसको रेगुलेट करने के लिए। लेकिन हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट 1956 में आया और एक लॉ बन गया कैसे हिंदुओं में बच्चा गोद लिया जाएगा, कौन बच्चे की मेंटेनेंस करेगा, पेरेंट्स की मेंटेनेंस कौन करेगा, ऐसा लॉ बन गया। लेकिन ये तो लॉ बने 1955 और 55 के बाद, लेकिन इससे पहले भी हमारे इंडिया में लॉ तो थे, इससे पहले भी बच्चे गोद लिए जाते थे, इससे पहले भी मैरिज होती थी, इससे पहले भी प्रॉपर्टी जो थी वो पेरेंट्स की प्रॉपर्टी उनके बच्चों को जाती थी। लेकिन वो कैसे जाती थी, वो जाती थी अनरिटन लॉज के जरिए, वो जाती थी अनरिटन रूल्स के जरिए, अनरिटन नॉर्म्स के जरिए। तो जो सोशल नॉर्म्स है वो रिटन भी होते हैं, वो अनरिटन भी होते हैं। आपने देखा होगा सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे नॉर्म्स होते हैं जो लिखे नहीं होते, लेकिन हम उनको फॉलो करते हैं। वो कहीं लिखे नहीं होते, अपने पेरेंट्स का हमने रिस्पेक्ट करनी है, गुरुजनों की रिस्पेक्ट करनी है, कहीं उसके लिए लॉज नहीं बने हैं, कहीं उसके लिए पनिशमेंट नहीं मिलेगी अगर हम नहीं करेंगे, पर फिर भी हम करते हैं क्योंकि वो अनरिटन है और वो हमारे सोसाइटी के कल्चर के हिसाब से हमें फॉलो करने पड़ते हैं। तो बोलने का मतलब क्या हुआ, जो सोशल नॉर्म्स हैं सोसाइटी में वो रिटन भी हो सकती हैं, वो अनरिटन भी हो सकते हैं। द सोशल नॉर्म्स कैन बी रिटन, कैन बी अनरिटन। देयर आर मैनी एग्जाम्पल्स वेयर द नॉर्म्स आर अनरिटन बट वी फॉलो them because they are being followed by us from a long period of time. Since a long period of time we are following them, therefore we are following them now also, and the rules may be written, they are written in particular code, in particular act. तो what does it mean? social norms may be written, may be unwritten. ये written भी हो सकते हैं, unwritten भी हो सकते हैं। इसके अलावा एक और पॉइंट आप लिख सकते हो इसमें, social norms grow slowly, social norms ग्रो स्लोली। बड़ा सिंपल सा पॉइंट है कि जो सोशल नॉर्म्स हैं वो स्लोली, धीरे धीरे ग्रो करते हैं, वो धीरे धीरे डेवलप होते हैं। अब हमारी सोसाइटी में देखो, काफ़ी एंशिएंट टाइम पे देखो, जो एंशिएंट टाइम पर रूल्स बने थे वो अभी एप्लीकेबल नहीं होंगे। एंशिएंट टाइम के रूल्स धीरे धीरे डेवलप हुए, धीरे धीरे हमने उनको खुद देखा, फिर वो हमने उनको फॉलो करना शुरू किया, तो नॉर्म्स है वो धीरे धीरे ग्रो होते हैं। अब आज की सोसाइटी में जो स्टेटस है, आज की सोसाइटी में एक डिजिटल सोसाइटी है, तो नॉर्म्स बनाए जा रहे हैं कि लोग फ्रॉड ना करें ऑनलाइन। अब ये नॉर्म्स लगातार डेवलप होते रहेंगे, धीरे धीरे डेवलप होंगे। तो जो सोशल नॉर्म्स है वो सोसाइटी में हमेशा धीरे धीरे ही डेवलप होते हैं, एकदम से नॉर्म्स जो है वो सोसाइटी में डेवलप नहीं होते। पीछे कुछ इंस्टांस रहते हैं, कुछ इंसिडेंट्स रहते हैं, उन इंसिडेंट्स को देख के वो नॉर्म्स बनते हैं और वो धीरे धीरे फिर सोसाइटी में डेवलप होते हैं। व्हाट डज इट मीन कि सोशल नॉर्म्स ग्रो slowly in the society, they grow with the society, they grow with the passage of time in the society, and they do not develop instantly with immediately with a second। वो कभी भी डेवलप नहीं होते, वो हमेशा स्लोली सोसाइटी में ग्रो करते हैं। तो ये हमारी सारी जो थी वो कैरेक्टरिस्टिक्स थी सोशल नॉर्म की। अब एक छोटा सा टॉपिक बचता है, वो भी हम कवर करेंगे, उसके बाद हमारी टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो अभी मैं आपके साथ डिस्कस करने जाऊंगा अबाउट द फंक्शंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल नॉर्म, कि सोशल नॉर्म्स के फंक्शंस क्या हैं, सोशल नॉर्म्स की इम्पोर्टेंस क्या है। तो माय फ्रेंड्स, सबसे पहली जो इम्पोर्टेंस है, सबसे पहला जो फंक्शन है सोशल नॉर्म का, वो है सोशल नॉर्म रेगुलेट द बिहेवियर। बिल्कुल सिंपल एंड फंडामेंटल फंक्शन है कि सोशल नॉर्म है वो सोसाइटी में बिहेवियर को रेगुलेट करते हैं, और ये बिल्कुल सही है। देखो हमारी सोसाइटी में रूल्स रेगुलेशन क्यों बनाए जाते हैं, नॉर्म्स क्यों बनाए जाते हैं, ताकि हमारा जो बिहेवियर है वो रेगुलेट हो सके।
सोसाइटी में रूल्स बनाए जाते हैं ताकि कोई किसी का मर्डर ना कर सके, कोई किसी के घर में चोरी ना कर सके, कोई किसी का रेप ना कर सके, कोई किसी को अजल्ट ना कर सके, कोई किसी के साथ कुछ भी ऐसा ना कर सके जो उस इंडिविजुअल के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है। तो व्हाट डज इट मीन कि नॉर्म्स आर मेड फॉर द रेगुलेशन ऑफ बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल। हमारी सोसाइटी में नॉर्म्स बने हैं इसलिए कोई किसी के प्रति जो है वो ऐसा बिहेवियर नहीं दिखाता कि वो किसी का मर्डर कर दे, कोई किसी को डराता नहीं, कोई किसी को रुलाता नहीं। क्यों? क्योंकि नॉर्म्स बने हुए हैं। तो व्हाट डज फर्स्ट फंक्शन क्या है नॉर्म्स का कि नॉर्म्स रेगुलेट द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल ऑफ सोसाइटी। सेकंड जो मेन फंक्शन है नॉर्म्स का, सेकंड जो इंपॉर्टेंस है नॉर्म्स की वो ये है नॉर्म्स हेल्प्स इन सेल्फ कंट्रोल। दो सिंपल पॉइंट है कि नॉर्म्स क्या करते हैं, हेल्प करते हैं हमें सेल्फ कंट्रोल करने के लिए। नॉर्म्स की वजह से लोग सेल्फ कंट्रोल्ड रहते हैं, लोग कुछ भी ऐसा गलत नहीं करते जो उनके इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो, जो सोसाइटी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो। नॉर्म्स की वजह से लोग अपने आप को सेल्फ कंट्रोल करते हैं। नॉर्म्स बना हुआ है हमारी सोसाइटी में कि कोई किसी का रेप नहीं करेगा, अगर लड़के ने लड़की का रेप किया तो उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा हो सकती है, उसे डेथ भी हो सकती है। तो लोग अपने आप को कंट्रोल करेंगे कि अभी हमने गलत काम नहीं करना है, अदरवाइज़ हमें जेल हो जाएगी, हमें डेथ पेनल्टी भी हो सकती है। सोसाइटी में नॉर्म बना हुआ है कि कोई किसी के घर में चोरी नहीं करेगा, अगर चोरी करता है तो उसको 7 साल तक की सज़ा हो सकती है, और कोई ऐसे चोरी करता है तो उसको 3 साल तक की सज़ा हो सकती है। तो कोई भी व्यक्ति चोरी नहीं करेगा, वो अपने आप को कंट्रोल करेगा, सेल्फ कंट्रोल करेगा, क्योंकि उसे पता है मैं ऐसा करूंगा तो मुझे जेल हो जाएगी, सज़ा हो जाएगी। तो नॉर्म्स हेल्प इन सेल्फ कंट्रोल, अपने आप को कंट्रोल करने में नॉर्म्स हमारी हेल्प करते हैं। तीसरा अ नॉर्मलेस सोसाइटी इज इम्पॉसिबिलिटी। नॉर्मलेस सोसाइटी इज इम्पॉसिबिलिटी। देखो जो नॉर्मलेस सोसाइटी है वो इम्पॉसिबल है। तीसरा पॉइंट ये है कि नॉर्मलेस सोसाइटी हम कभी इमेजिन ही नहीं कर सकते। अगर मान लो एक नॉर्मलेस सोसाइटी होगी तो क्या आप इमेजिन कर सकते हो वहाँ पे लोग फ्रीली रहेंगे, वहाँ पे लोगों के फंडामेंटल राइट्स होंगे, वहाँ पे लोग जो हैं वो कुछ रेगुलेट होंगे, कि भी आप इमेजिन कर सकते हो? अगर हमारी सोसाइटी में नॉर्म्स नहीं होंगे तो हर कोई व्यक्ति अपनी पावर का यूज़ करके किसी का भी मर्डर करवा देगा, किसी को भी मार देगा, किसी घर में चोरी करवा देगा, किसी का भी रेप करवा देगा, कर देगा, क्योंकि उसे पता है हमारी सोसाइटी में कोई नॉर्म्स तो बने नहीं है, मुझे इसकी पनिशमेंट तो होगी नहीं। तो बोलने का मतलब यह है कि एक नॉर्मलेस सोसाइटी हम इमेजिन ही नहीं कर सकते। ये इम्पॉसिबल है कि नॉर्मलेस सोसाइटी एग्जिस्ट करे, क्योंकि जिस सोसाइटी में नॉर्म्स नहीं होंगे वहाँ पर लोग खुद ही आपस में लड़ झगड़ कर मर जाएंगे। तो अदर पॉइंट इज नॉर्मलेस सोसाइटी इज इम्पॉसिबिलिटी। तो हमारे 3 पॉइंट हो गए इसके। फर्स्ट पॉइंट है नॉर्म्स हमारे बिहेवियर को रेगुलेट करता है, दूसरा नॉर्म्स हमें अपने आप को सेल्फ कंट्रोल करने में मदद करता है, और तीसरा नॉर्मलेस सोसाइटी जो है वो इम्पॉसिबल है, हम इमेजिन नहीं कर सकते कि एक सोसाइटी बिना नॉर्म के एग्जिस्ट भी कर सके। फोर्थ पॉइंट, जो नॉर्म्स हैं दे हेल्प इन मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर, helps in maintaining social order। देखो जो नॉर्म्स हैं वो सोसाइटी में हेल्प करते हैं सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। ऑब्वियस सी बात है, सोशल ऑर्डर सोसाइटी में कौन कैसा बिहेव करेगा, सोसाइटी में क्या करना है, किसी को क्या नहीं करना है, तो ये कैसे डिसाइड होता है? नॉर्म्स के जरिए। नॉर्म्स क्या करते हैं, हमारी सोसाइटी में एक प्रॉपर ऑर्डर मेंटेन करके रखते हैं, प्रॉपर हायरार्की मेंटेन करके रखते हैं, प्रॉपर एक पीस मेंटेन करके रखते हैं, मेंटेनेंस ऑफ पीस ये रखते हैं। तो व्हाट डज द अदर फंक्शन ऑफ नॉर्म्स? नॉर्म्स हेल्प्स इन मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर इन द सोसाइटी, मेंटेनिंग द पीस इन द सोसाइटी, मेंटेनिंग द प्रॉपर बैलेंस ऑफ द सोसाइटी। तो दीज आर द मेन फंडामेंटल फंक्शंस ऑफ द सोशल नॉर्म। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि सोशल नॉर्म्स क्या होते हैं। फटाफट सम अप कर लेते हैं। सोशल नॉर्म्स का मतलब सिंपली रूल्स रेगुलेशन ही होता है जो सोसाइटी में लोगों के बिहेवियर को रेगुलेट करने के लिए बनाए जाते हैं। फिर मैंने आपको इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताई। कैरेक्टरिस्टिक्स में मैंने बताया कि सोशल नॉर्म्स सोशल होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं, डायनामिक होते हैं, उसके अलावा ये बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए बनाए जाते हैं, पीस सोसाइटी में मेंटेन करते हैं,
उसके अलावा हमने क्या पढ़ा, इसके अलावा हमने पढ़ा कि सोशल नॉर्म्स के फंक्शंस क्या क्या हैं। तो फंक्शन में हमने यही पढ़ा कि ये बिहेवियर को रेगुलेट करते हैं, पीस को मेंटेन करते हैं, ऑर्डर को मेंटेन करते हैं, सोसाइटी बिना नॉर्म्स के इम्पॉसिबल है, सेल्फ कंट्रोल में हेल्प करते हैं। तो आई होप आज की वीडियो में आपको सोशल नॉर्म का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। और अगर आपको कोई भी डाउट हो, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, इन द कमेंट बॉक्स आल्सो, एंड आई होप you will subscribe my channel and also like our video. Thank you very much.